निर्मलं तस्य दारुवन्दनं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्याख्यं प्रणतिपादभावाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं सच्चिदानन्दैकरूपाय विस्मृतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सबका हो की होय दारू विषय विकार की बात न बूझे कोय। ओम शांति शांति शांति। अनंत श्री रामनिवास जी महाराज व सभी संतगण भक्तों माता बहन, परमात्मा की जब पूर्ण कृपा होती है तो इन कानों के द्वारा सत्संग का श्रवण होता है। बिना भगवान की कृपा की ये संभव नहीं होता। साथ ही सम्माननीय संत श्री श्रवणदास जी भूरादास जी के द्वारा ये चातुर्मास कार्यक्रम रखा गया और वो भी गुरु कृपा से, गुरु प्रेरणा से। इसलिए उन सभी महापुरुषों के चरणों की वंदना करते हुए ये सौभाग्य मनुष्य का बना रहे जिस प्रभु ने ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये आंखें, ये हाथ पैर, ये जो शरीर दिया है वो उसी के समर्पण के लिए दिया है। अपना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी यही हमें दिग्दर्शन कराती है। दादू रे तद अपना नहीं तो कैसे भया संसार। ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये संसार अपना कैसे हो सके। इतनी बड़ी कृपा इन महापुरुषों ने की है कि पहले उन्होंने उस परम प्रभु को आत्मसात किया है। आत्मसात अर्थात अनुभूति के द्वारा उसका ज्ञान प्रकाशित हुआ और इन संतों की बड़ी कृपा होती है दिल में जीव के प्रति, तो ये सहज भाषा में अपनी वाणी दे। इसीलिए वाणी के लिए कहा जाता है वेद कहो चाहे साधु मुख सांचन ठेला जाए। वेदों की श्रुतियां सुनो और चाहे सज्जन पुरुषों के महापुरुषों के मुखारबिंद से वचन सुनो। जिसने भी श्रवण मनन निधिध्यासन कर लिया वो अपने जीवन को सफल कर लिया। क्योंकि सज्जनों जन्म जन्मांतरों के बाद में ये मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन भी मिलता है तो रहना खाना सोना पीना इसके लिए नहीं मिला है। वास्तविक उद्देश्य नर से नारायण को प्राप्त करने का ये मिला है। इसलिए उस ध्येय को जब हम संतों की अनुभव के वचनों को श्रवण कर
वास्तविक लक्ष्य हमें प्रतीत होता है कि इन महापुरुषों ने कितनी बड़ी कृपा की। ये कृपा का ही फल है, महात्मा गंगादास जी महाराज की कृपा का ही फल है। जो पूर्वाचार्य स्वामी जी महाराज का भी चातुर्मास कार्यक्रम पुरादास जी श्रवणदास जी ने वहां अपने गुरुद्वारे में रखा, और भी कार्यक्रम धार्मिक सत्संग के चले। और यहाँ इस वर्ष बाबा जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्यक्रम त्रिमासीय रखा गया है, जिसपे लालू दयाल जी महाराज की वाणी श्रवण करने को सहज शब्दों में मिलेगी, और दोपहर को भक्तमाल भागीरदास जी के द्वारा, प्रातः राम भजन जी के द्वारा। और कितनी बड़ी कृपा होती है। अरे श्वास तो वैसे भी जाएंगे, इन श्वासों का सदुपयोग जब होता है तो वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए आज गुरुवार है, और गुरुवार को भी यहाँ दोनों संत प्रातः दादू जी महाराज की वाणी और मध्याह्न भक्तमाल। जब आप वाणी सीधी सुनेंगे तो वास्तविक लक्ष्य का तो बाद में पता चलेगा। और जब हम भक्तों के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, किसी भी संत ने अपनी अनुभूति की वाणी में अपना स्वयं का जीवन परिचय नहीं दिया है, अपना कोई जाति वर्ण भेद कुछ नहीं दिया। ये तो भक्तमाल के द्वारा हमें श्रवण करने को मिलता है कि दादू जी महाराज का जीवन, कबीर साहब का जीवन, और जिन संतों ने वाणी की उनका जीवन श्रवण करने पर अंतःस्थल में प्रेरणा होती है कि संतों ने जब जीवन इनका ऐसा है तो समाज को क्या दिया। तब ये वाणी सामने आती है, और वाणी का जब श्रवण किया जाता है तो कितनी आत्म शांति मिलती है। आत्म शांति धन धन संपदाओं से मिलने वाली नहीं है। वास्तविक आत्म शांति तो इन संतों के वचनों को श्रवण करके जब हम अंतःकरण उतारते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है, तब ही वास्तविकता प्राप्त होती है। इसलिए सज्जनों, जो भी इन महापुरुषों के शब्दों को थोड़ा सा उतार लिया जीवन में, तो कल्याणानुभूति की प्राप्ति होगी। मैं बहुत बहुत रामनिवास जी महाराज को भी साधुवाद देता हूँ कि प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं, ये सत्संग का वातावरण रहता है। क्योंकि हम जहाँ से आए वहाँ तो काठा है। ये तो दादू जी महाराज जैसे महापुरुषों को वहाँ राजा महाराजा जागीरदारों ने जमाया, अन्यथा सत्संग का तो मारवाड़ क्षेत्र में ही है। कई पूछते महाराज यहाँ सत्संग भी होता, हाँ सत्संग कोई आके तो करते हैं, अन्यथा दीवानों को तो क्या समझ। इसलिए सज्जनों, सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति हो ये निर्मल सार। सत्संग नित्य प्रति रहना चाहिए। इससे क्या होता है? मति अर्थात बुद्धि निर्मल अर्थात स्वच्छ होती है। बुद्धि को स्वच्छ करने का यदि कोई एकमात्र साबुन है तो ये सत्संग रूपी साबुन है, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण के विकार मिटते हैं, हटते हैं, करते हैं। इसलिए त्रिमासीय सत्संग चलेगा, सब श्रवण करेंगे और सब जो महापुरुषों की गुणवान वाद गाते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रामायण भी है, हाँ रामायण तो बहुत वर्षों से कल भी याद किया था। राम नारायण जी बाबा जी को फोन में जो है कथाएं होती थी, कितनी अच्छा स्वयं तो गाते गाते जो है अश्रुधारा बहती थी, लेकिन सुनने वालों के भी जो बहती थी। ऐसे महापुरुष
महापुरुषों को याद ही किया जाता है, उनके गुणों को जो है ग्रहण किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में पधारे हुए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सत्य। श्री स्वामी